अच्छा जी, हमारे पास जो पहली चीज़ है, जहाँ से हमने स्टार्ट करना है वो क्या है? एंटी रिलेशनशिप मॉडल। अब एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल क्या है? एंटी रिलेशनशिप मॉडल इज अ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक तो ये क्या है? लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, जिसे हम एक ड्रॉ आउट देंगे, एक मैप आउट कर रहे होंगे किसी चीज़ को। It views the entire system as a collection of entities related to one another. It is used to describe the elements of a system and their relationship. It was introduced by Peterson, ठीक है, 1976। एक क्या होगी? लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होगी डेटा की, जिसमें हम क्या करेंगे? जो रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, ठीक है, मैं उन्हें सपोज करूंगी एज ए एंटिटी। ठीक है, मैं उसे एज ए एंटिटी डील करूंगी। फर्स्ट कर लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे देती हूँ एंटिटी क्या होती है। अगर मैं स्टूडेंट की बात करूँ, ठीक है, स्टूडेंट क्या है? मैं उसे एक एंटिटी कंसीडर करूंगी, ठीक है। उसके क्या होंगे? कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, लाइक स्टूडेंट रोल नंबर होगा, नेम होगा, कोई आईडी, मार्क्स होंगे, ठीक है, उसकी कोई कोर्स सिलेक्शन होगी, ठीक है। ये डिफरेंट चीजें क्या होंगी? उसके एट्रीब्यूट्स होंगे। वो ओवरऑल क्या कहलाएगा? स्टूडेंट एक एंटिटी कहलाएगा, ठीक है। एक एंटिटी होगा जो किसी दूसरी एंटिटी से इंटरेक्ट कर रही होगी, और मैं उसका रिलेशन मैप आउट करके शो करी होंगी क्या है कि इसका उससे क्या रिलेशन। लाइक टीचर का एक मैं कह देती हूँ रिलेशन क्या होगा स्टूडेंट के साथ। अगर टीचर की एक एंटिटी है और दूसरी साइड पे एक एंटिटी है, एक टीचर की एंटिटी होगी, दूसरी साइड पे एंटिटी होगी हमारी स्टूडेंट की। अगर उन दोनों का आपस में रिलेशनशिप करूँ तो क्या होता है? टीचर टीच स्टूडेंट, ठीक है, टीच का रिलेशनशिप आ जाता है। ठीक है, तो टीचर टीच स्टूडेंट एक उसका रिलेशनशिप बन जाएगा, और वो दोनों क्या होंगी? बेसिकली एंटिटीज के तौर पे डील होंगी, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं एक आपको एक डायग्राम दिखा देती हूँ पहले, फिर हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस। ये देखें, अगर मैं कह देती हूँ आपको सिंपल एंटिटी की तरफ लेके जाते हैं, या फिर नीचे एम्प्लॉय की एंटिटी पे आए, ठीक है। ये क्या होती है? जो ब्लॉक की फॉर्म में लिखी जाती है ये कहलाती है एंटिटी, ठीक है। ये एम्प्लॉय क्या एक एंटिटी है, ठीक है, कोई भी हो सकता है एम्प्लॉय। अब ये डजंट मैटर कि वो किस इंस्टीट्यूट का है, टीचर है, आई क्यू इंजीनियर है, डेवलपर है, ये जो भी, ठीक है। ये मैंने क्या कहा? एक सिंपल एम्प्लॉय है। हर एम्प्लॉय का कोई ना कोई क्या होता है? एड्रेस होता है, ठीक है, और उसमें एड्रेस के आगे फर्दर डिटेल भी होती है, ठीक है, जो भी उसकी हो, लेकिन वो क्या है? उसके एट्रीब्यूट्स कंसीडर होते हैं। एक पर्सन होता है, ठीक है, पर्सन के क्या होते हैं? कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिनमें से एक क्या होता है? जेंडर, ठीक है। वैसे तो नेम होगा, सी या नहीं सी होगा, उसकी कोई एज होगी, वो, और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो हम क्या है जिसकी बिना पे उस पर्सन को पहचान सकते हैं या उसकी आइडेंटिफिकेशन डाल सकते हैं। उनमें से एक जेंडर भी होगी, ठीक है। तो ये चंद चीजें क्या है? पर्सन की आइडेंटिफिकेशन। एक जो हम नॉर्मल चीज थी वो मेरे लिए स्टूडेंट था या टीचर था या एम्प्लॉय था, वो मेरे लिए क्या कहलाया? एंटिटी। उसके क्या हुए? कुछ एट्रीब्यूट्स, देन मैंने उसे क्या करती हूँ? उनका मॉडल बनाती हूँ। यहाँ पे क्या किया? व्यू द एंटिटी सिस्टम एज अ कलेक्शन ऑफ एंटिटीज रिलेटेड टू वन अदर। जो ई आर हमारा मॉडल है, एंटी रिलेशनशिप मॉडल, बेसिकली वो करता है ये कि इंटायर सिस्टम को क्या करता है? एंटिटीज में के तौर पे डील करता है हर चीज को। उन एंटिटीज को आपस में क्या करता है? उनके रिलेशंस को रिलेट करता है उन्हें, ठीक है। और उस कलेक्शन को हम कह रहे होते हैं रिलेटेड। जो आपस में एंटिटीज होती हैं उनकी कलेक्शन को हम कहते हैं कि वो क्या है? ई आर हमारा मॉडल है, ठीक है। आखिर ई आर मॉडल के हमें यूज क्या है? ये उसके एडवांटेजेस क्या है, ठीक है, रियल लाइफ में जिसकी वजह से हम उसे यूज कर रहे हैं। नंबर वन है कॉन्सेप्चुअल सिंप्लिसिटी। इसमें क्या है जी? ईआर मॉडल रिप्रेजेंट द conceptual of a database along with its entities and relationship. It is an easy way. It becomes even easier to create and manage the complex database designed by using ERD model. ERD मॉडल क्या कहता है? जो डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो क्या है? काफी इन डेप्थ है, या फिर मैं कह सकती हूँ कि काफी कह सकते हैं कम्प्लेक्स टाइप का है। ये क्या करता है? उसको बड़े इजी तरीके से हमें समझने की तरीका देता है। एक अगर ऑर्गेनाइजेशन है, कॉलेज, उसमें कहती हूँ कितनी एंटिटीज हो सकती हैं। लाइक एक टीचर की एंटिटी होगी, एडमिनिस्ट्रेशन की एंटिटी होगी, स्टूडेंट की एंटिटी होगी, ठीक है। अगर बेसिक बात करूँ तो ये तीन एंटिटीज हैं। लेकिन अगर डीलिंग में आऊँ तो मैं क्या देखती हूँ कि स्टूडेंट्स कितने हो जाते हैं? 4-5 हज़ार होते हैं। टीचर्स कितने होते हैं? वो भी 200-300 होंगे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका भी अपना स्टाफ है, उनकी अपनी वर्किंग डिटेल है, आय की फीस से कंसर्न है उनके, ठीक है, उन्हें किस तरह डिवीजन की हुई है, फॉर्म फिलिंग और ईटीसी सब कुछ, ठीक है। अब इन सब की उतनी डिटेल में जाने के लिए मैंने इन तीनों को एज एंटिटी कंसीडर करूंगी। इनका रिलेशनशिप कर दूंगी, ठीक है। लाइक टीचर टीच स्टूडेंट है, तो ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन डील स्टूडेंट, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करती है? डील करती है स्टूडेंट को। या एडमिनिस्ट्रेशन जो होती है आपको क्या करती है?
एडमिशन फॉर्म से लेके एक स्टार्ट होता है प्रोसेस, उसके बाद क्या होता है ओवरऑल आपको उनके साथ क्या रहना पड़ता है, इंगेज रहना पड़ता है। ठीक है, तो मैं जब एंटिटीज में किसी चीज को डिवाइड कर देती हूँ तो उससे क्या होता है, मुझे इजी होगा अपनी डेटाबेस को समझना। डेटाबेस मैंने आपसे क्या बात की स्टार्ट में हमने, कि वो फाइल सिस्टम है, कि वो एक एडवांस फॉर्म है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स रख रहे होते हैं किसी भी चीज का। अगर मेरी स्टूडेंट की फाइल थी तो उसमें स्टूडेंट का हर रिकॉर्ड होगा, राइट, स्टूडेंट का आईडी, नेम, रोल नंबर, क्या मार्क्स थे उसके प्रीवियसली, ठीक है, करंट डिग्री क्या है, किस ईयर की है, क्या सब्जेक्ट चल रहे हैं वगैरह, ये सब चीजें आएंगी। ठीक है, तो कंसेप्चुअल सिंप्लिसिटी है, यानी कि वो क्या करते हैं, हम उस चीज को समझना हमारे लिए चीज क्या कर देते हैं, ईआर मॉडल हमारे लिए आसान कर देता है। तो ईआर मॉडल एक इजीएस्ट वे है डेटाबेस को समझने के लिए। दूसरी चीज है विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब वही विजुअल को एड दे रहे हैं, वो क्या, ईआर मॉडल प्रोवाइड अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा रिलेशनशिप अमंग डेटा। ठीक है, क्या करता है, विजुअली रिप्रेजेंटेशन देता है। ठीक है, इसमें क्या, इट एनेबल डिजाइनर, डेटाबेस डिजाइनर, प्रोग्रामर एंड यूजर टू अंडरस्टैंड डेटाबेस इजीली। अच्छा जी, डेटाबेस जो बनाते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, आपके कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स होते हैं, ठीक है, डेवलपर होते हैं, डिजाइनर्स होते हैं जो उससे डील कर रहे होते हैं। अब वो चीज समझना लेमैन के लिए इतना इजी नहीं है। लेमैन से मुराद मेरी वो है जो कंप्यूटर लिटरेट नहीं है, ठीक है, या जो उस सिस्टम को नहीं जानते, या वो चीज बिल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, डिजाइनर भी इवन अगर वो कोड नहीं करे तो उनके लिए वो चीज समझना उतनी ईजी नहीं होती है। ठीक है, और अगर मैं यूजर की बात करूं जो चीज बनवाने आया है डेटाबेस, उसके लिए तो वो चीज समझना वैसे पॉसिबल नहीं होती। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, डिफिकल्टी लेवल्स होते हैं। ठीक है, एक अननोन बंदा, ये जो उससे यूज टू नहीं है, या जिसने उस चीज को कभी वो कह सकते हैं अपने यूज में नहीं लाया, तो वो क्या होगा, उसके लिए डिफिकल्ट होगा। उन तीनों को एक प्लेटफॉर्म पे रख के, यानी कि डिजाइनर, आपकी यूजर, आपके प्रोग्रामर और एंड यूजर को अगर मैं एक पॉइंट पे रखूं और कोई ऐसी चीज बनाऊं कि वो आपस में अंडरस्टैंड कर सकें, तो वो डेटाबेस को अंडरस्टैंड करने के लिए ईआर मॉडल यूज करेंगे। क्या कि एंटिटीज बताएंगे, वो पूछेंगे कि आपने कौन सा टेबल किससे लिंक करना है। लाइक अगर कॉलेज में एक डेटाबेस बना रही हूँ, यानी फाइल मैनेजमेंट सिस्टम है, या अब मैं बोर्ड की बात करती हूँ, ठीक है, ताकि आपकी जनरल लाइफ की तरफ आए। मैंने आपसे कहा था कि बोर्ड की जो वेबसाइट है उसमें क्या है, डेटाबेस बनी हुई है आप लोगों की, फास्ट रजिस्ट्रेशन नंबर्स हैं जिसके थ्रू आप जाते हैं और पेपर आप लोगों के कंडक्ट हो रहे हैं। एग्जाम कंडक्ट होने के बाद आप लोग क्या करते हो, अपने रिजल्ट्स भी देख सकते हो, एक उसी रोल नंबर की बेसिस पे या रजिस्ट्रेशन नंबर की बेसिस पे आप देख रहे हो। ठीक है, और ये भी कहा जाता है कि बोर्ड में आप फिर जितनी बार भी अपेयर हो, मैटर नहीं करता आपका, वो क्या होता है, रोल नंबर सेम ही रहता है। जो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाती है, ठीक है, वो आपको उसी आईडी से पहचानते हैं। ठीक है, अब वो क्या है, एक डेटाबेस बन जाती है जिसमें आपका हर रिकॉर्ड रखा जाता है। आपने अपने फाइव फिफ्थ स्टैंडर्ड के पेपर दिए उसका रिकॉर्ड है, ठीक है, आपके एट स्टैंडर्ड में बोर्ड के पेपर हुए उसका रिकॉर्ड होगा, नाइन्थ के हो गए, टेंथ के हो गए, जितने आज तक आपने दिए हैं। ठीक है, वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन, क्योंकि हर कोई एक ही सिस्टम में नहीं होता। ठीक है, तो वो क्या, उन सबका क्या करेंगे, रिकॉर्ड रखेंगे। वो रिकॉर्ड क्या कर सकते हो, आप व्यू कर सकते हो। अब उस रिकॉर्ड को आपको ने शो करना है। ठीक है, यानी कोई रिलेशनशिप है आपका उस डेटा से, देन ही आपको शो करे ना। अब वो क्या है, मैं अगर बोर्ड की वेबसाइट को या बोर्ड वालों को कह दूं कि वो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ठीक है, जो डील कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम को या आपके बोर्ड की एग्जामिनेशन को, या एग्जामिनेशन कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा स्टूडेंट है, तो एग्जामिनेशन जो सिस्टम है उसका स्टूडेंट से क्या है, ठीक है, कंडक्ट एग्जाम एंड गिव रिजल्ट। दो रिलेशनशिप है, ठीक है, आप इनमें से कोई भी रख लें। हम मोस्टली रिलेशनशिप वो सिलेक्ट करते हैं जो मोस्ट जर्नलाइज हो, अनटिल अनलेस हमें स्टोरी सामने या उस चीज में गिवन ना हो। अगर उन्होंने नहीं बताया कि इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है, तो हम जनरल लाइफ में जो हमें लगेगा उनका मोस्ट अप्रोप्रिएट, हम वो रखते होते हैं। अब बोर्ड क्या है, बोर्ड क्या करता है, कंडक्ट एग्जाम्स करता है स्टूडेंट से। तो दो एंटिटीज हैं, एक बोर्ड की, दूसरी स्टूडेंट की। ठीक है, इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप है कि वो क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं एग्जाम। जो एग्जाम कंडक्ट करता है फिर रिजल्ट भी उसी ने देना होता है। ठीक है, तो वो क्या है, एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा, देन ही वो टेबल में शो कर, ईआरडी में शो करने के बाद आप लोगों की टेबल्स को कनेक्ट कर सकते होंगे। वो कैसे कनेक्ट करेंगे, वो आपके तमाम रजिस्ट्रेशन नंबर अपनी डेटाबेस में रख लेंगे और कहेंगे कि जब भी ये बंदा आए इसको असेस दे दें कि वो क्या कर सके, व्यू कर सके। ठीक है, क्यों, क्योंकि उस टेबल से आपका रिलेशन था, इससे एग्जाम वाले टेबल से स्टूडेंट का रिलेशन था। इससे उन्होंने क्या किया कि जब भी इसे असेस करे वो उसे क्या कर सके, व्यू कर सके, कोई ना कोई फ्लेक्सिबिलिटी से दी जाए। अब ये जो चीज मैंने किसी लेमैन को बतानी थी, यूजर्स को बतानी थी या डिजाइनर्स को बतानी थी, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं थी इतनी। मैंने क्या किया, डायग्राम बनाई। ठीक है, और वो कैसी डायग्राम्स होती है, मोस्टली इस फॉर्म की डायग्राम्स होती हैं। डायग्राम से इसलिए बता रही हूँ कि वो थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा आप लोगों के लिए समझना उस चीज को। ठीक है। हम्म, ठीक है जी।
ये देखिए ये एक डायग्राम बनी आ रही है आपके पास इस टाइम। इस चीज़ को छोड़ दें, ठीक है? इस फिगर को सिर्फ अभी देखें, इस फिगर क्या है? एक मैंने कह दिया एंटिटी बनी हुई है पर्सन की, दूसरी बनी हुई है चाइल्ड की, ठीक है? असल में ब्लॉक के फॉर्म में बस जो चीज़ होगी ना, अभी समझ लें कि वो एंटिटी है। आगे डिटेल में ना जाएँ, ठीक है? वो डिटेल हम देखेंगे आगे फर्दर। ठीक है, ये एंटिटीज हैं और ये क्या है, इनका असल में रिलेशनशिप है कि पर्सन हैज चाइल्ड, ठीक है, इसके क्या चाइल्ड हैं। एक नॉर्मल सा रिलेशनशिप है, यानी कि अब मेरी डेटाबेस में से दो टेबल बनेंगे, एक पर्सन का एक चाइल्ड का, ठीक है, अगर डेटाबेस की तरफ जा रही हूँ। इन दोनों टेबल को मुझे आपस में लिंक करना है, क्यों? क्योंकि इनके पास आपस में कोई रिलेशनशिप है, ठीक है, कोई चीज है जो इनको आपस में क्या करिए, कनेक्ट करिए। तो इस दोनों इन दोनों में कनेक्शन और उनकी वजह से इन दोनों के टेबल क्या करेंगे, लिंक करेंगे। डिपेंड करेगा पर्सन में क्या है, उसके नेम है, पर्सन आईडी है, चाइल्ड के पास क्या है, चाइल्ड नेम है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है, ये जो भी डिटेल है। मैं भी सिर्फ उसकी बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ इसमें कह रही हूँ कि दो एंटिटीज थी, उनका आपस में रिलेशनशिप था, दैट्स मीन कि उन्हें क्या थे, एक दूसरे के टेबल व्यू करने थे। देन ही वो क्या कर सकते थे, आपस में कोई फर्दर डीलिंग या डिस्कशन में कर सकते थे, देन ही हम डेटाबेस में वो उसे डेवलप कर सकते थे। ठीक है जी। तीसरी ये वही रिप्रेजेंटेशन थी, ठीक है, मुझे मॉडल बना के कोई चीज़ समझाई जाए एक नॉर्मल बंदे को, या फिर उस बंदे को भी जो जिसकी उस चीज़ से इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये वो यूज़ टू नहीं है उस चीज़ का, उसे समझना आसान होता है डायग्रामेटिकली, ठीक है। बनिस्बत आपको रिटन फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स में दिया जाए कोई उस तरह की चीज़ है, वो पॉसिबल नहीं होता। हाँ, अगर आपको वो एवरेज ग्राफ की फॉर्म में दिखा रहे हैं तो आपको 2 मिनट लगते हैं समझने में, ठीक है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो ठीक है, आप चेक करेंगे आए कि वो एवरेज सही जा रही है, मेंटेन हो रही है या नहीं, ठीक है? वो अपनी डिटेल लेगी फिर, ठीक है? मैंने कह दिया अफेक्टिव कम्युनिकेशन टूल। Effective communication tool the database designer can use ER model to get different views of the data in seen by the programmer, manager, and the end user. ERD models work as an effective communication tool in the integration to integrate these views. ठीक है, हमने कह दिया कि ER मॉडल क्या है, वो डिफरेंट व्यूज देता है डेटा के। डिफरेंट व्यूज क्यों देगा, प्रोग्रामर उसको एक डिफरेंट टेक्निक से देख रखा होता है, उसके लिए वो क्या होती है, सिस्टम को कोड करना होता है, उसे वो वाली डिटेल चाहिए होती है। डिजाइनर को क्या होता है, जस्ट उसने लेआउट्स देखने होते हैं, यानी कि जो आपके पास स्क्रीन पे अपेयर होगा, वो कैसे होगा, टेबल को कैसे रिप्रेजेंट करना है, क्या कलरिंग होगी, क्या डिटेलिंग होगी उसकी डिजाइन के लिहाज से, वो सब वो देखेगा। एंड यूजर क्या देखेगा कि उसे आया कि इन दोनों की वर्किंग समझ आ रही कि नहीं, ठीक है, वो डिज़ाइन डिज़ाइन उसके लिए आपका कंफर्टेबल है कि नहीं, ठीक है, फिर वो कोड जो है, वो जो उसमें क्या है, उसकी प्रोसेसिंग या जो काम वो चाह रहा था, वो हो रहा है कि नहीं, ठीक है, तो हर क्या करता है, अपने एक डिफरेंट लेवल पे जाके उस चीज़ को डील कर रहा होता है, ठीक है, तो हमें क्या चाहिए होते हैं, ईआरडी के डिफरेंट मॉडल्स के डिफरेंट व्यूज होते हैं, ठीक है, तो डेटाबेस क्या होते हैं, डेटाबेस डिजाइनर क्या करते हैं, डिफरेंट तरह के ये व्यूज यूज कर सकते हैं ताकि उन्हें क्या समझना आसान हो, आपस में कम्युनिकेशन करना आसान हो। ठीक है? उन व्यूज़ की वज़ह से क्या होगा कि एक लेमैन या यूज़र भी समझ सकता है कि ये डेटाबेस क्या काम कर रही है या इसकी क्या डीलिंग है। इसी के थ्रू क्या कर सकता है आपका मैनेजर, ठीक है? आपके प्रोग्रामर्स वो भी आपस में डील कर सकते हैं कि आया कि क्या डिमांड थी और क्या उनकी नीड थी। ठीक है? तो वो अब आपस में जो सारी सेटिंग थी वो किसने थी? डेटाबेस डिज़ाइनर ने कर दी ताकि वो क्या है आपस में व्यू कर सकें, एक-दूसरे एक डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख सकें ताकि चीज़ को समझना आसान हो। इंटीग्रेटेड विद द डेटाबेस मॉडल, अच्छा इंटीग्रेट करना, ठीक है? किसी भी चीज़ को मैं किससे इंटीग्रेट करती हूँ जो नॉर्मल लाइफ में होता है। यह मॉडल इज़ वेल इंटीग्रेटेड विद द रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। दिस इंटीग्रेशन मेक रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस। असल में ये डेटाबेस डिज़ाइन से ईआरडी मॉडल बहुत अच्छा इंटीग्रेट हुआ हुआ है। इंटीग्रेट का वो कॉमन मीनिंग है, ठीक है? मैं आपको बता दूँ कि भई अ, दोनों चीज़ों की आपस में एडजस्टमेंट बहुत है। एडजस्टमेंट किस लिहाज से कि मैंने कह दिया कि जो अगर मैं उसका मॉडल बनाती हूँ या उन दोनों में आपस में क्लैश आने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है? हम कभी-कभी देखते हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनका डिज़ाइन और वो जो चीज़ें होती हैं लाइक डेटाबेस अगर बैकएंड पे बन रही है, वो आपस में इंटीग्रेट नहीं कर रही होती। कभी आपकी ऐप क्रैश हो रही होती है, ठीक है? कभी आपकी ऐप को वो बार-बार अपडेट्स की तरफ लेके जा रहे होते हैं, ठीक है? हैवी हो रही होती है, कोई ना कोई इश्यू कर रही होती है। ठीक है? ये इस तरह की प्रॉब्लम आती है। ईआरडी मॉडल क्या करता है, बड़े अच्छे से इंटीग्रेट हो जाता है आपका रिलेशनल डेटाबेस मॉडल की तरह। ठीक है? और वो बड़ा एक स्ट्रक्चर सा प्रोसेस है। इसकी आगे भी डिटेल आएगी, हम उससे भी डील करेंगे, ठीक है? अभी सिर्फ हमें ये पता है कि क्या करता है, सबसे बेस्ट है, वेल इंटीग्रेटेड है, ठीक है? एक तो वेल इंटीग्रेटेड का पॉइंट हो गया इसमें, दूसरा क्या है, डेटाबेस डिज़ाइन इज़ अ वेरी स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस और ये क्या है, बड़ा स्ट्रक्चर सा प्रोसेस है। यानी कि इसका कोई प्रॉपर लेआउट्स है, ये नहीं कि ऐसे ही ड्रा किया, वो बताएँगे कि किस तरह चीज़ें 12 हुई।